हेलो, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैम्पियन। आज अपन लॉग का हमारा दूसरा लेक्चर है। आज अपन लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और साथ साथ बात करने वाले हैं कि इनके क्वेश्चंस के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे सवाल अपन करने वाले हैं और बहुत एंजॉय करने वाले हैं आज मैथमेटिक्स के साथ। तो आज लॉगरिथम का लेक्चर 2 अपन देखते हैं। अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद ये लेक्चर थोड़ा आपको ज़्यादा इजी लगेगा। प्रॉपर्टीज़ का पार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है लॉग का प्रॉपर्टीज़। आज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। कल अपन ने एक प्रॉपर्टी अपन ने देख ली थी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम इज log 1 to any base a इज इक्वल टू 0। यानी log 1 to any base a इज इक्वल टू, यानी log 1 हो और उसका बेस कुछ भी हो तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। अपन ने कल ये देख लिया था। अब जैसे इस पर बेस्ड अपन एक सवाल, पर्टिकुलर छोटा सा सवाल देखना चाहें, देखिए जरा। log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x टू द बेस sec x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इस पर्टिकुलर सवाल को। ये सवाल देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी ट्रिकों की नॉलेज है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1। यानी बेसिकली आपको लिखा हुआ क्या है, ये log 1 टू द बेस sec x और log 1 टू एनी बेस, log 1 टू एनी बेस, चाहे बेस कुछ भी। जैसा अपन ने कल बात किया था, अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में लिखा था और इसका प्रूफ किया था कि log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर अपन को मालूम है, log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। यानी बेसिकली पर्टिकुलर सवाल एकदम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होगा? 1 होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी ट्रिको का जो अपन 9th 10th में जान लेते हैं। तो log 1 टू sec x इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अपन ने कल इस पे देख लिया था। इसको थोड़ा एनालाइज भी अपन ने कर लिया था। अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। यानी कि log का अंदर का जो नंबर है वही उसका अगर बेस भी है, log के अंदर का जो नंबर है वही अगर उसका बेस भी है तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसका प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, एक्सपोनेंशियल में तो साफ दिख रहा है। अगर इसको अपन एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अपन लिखेंगे a इज इक्वल टू a का पावर 1। ये तो एकदम सही बात है ना, इसी को उन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म में ये लिख दिया। ये हमारा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। a इज इक्वल टू a तो हमेशा ट्रू होता है ना। तो a इज इक्वल टू a, तो log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। इट इज ऑलवेज कुछ नहीं तो पावर 1 है। इसको अपन ने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया तो ये आसानी से प्रूफ हो गया हमारा कि ये log a टू एनी बेस टू द बेस a इज इक्वल टू 1। यानी जिस नंबर का अपन ने log लिया है और अगर उसका बेस भी वही हो, यानी जिस नंबर का अपन ने log लिया है उसका बेस भी अगर वही हो तो उसका आंसर हमारा 1 होगा। अब अगर इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 3 इसी से मिलता जुलता, log a टू द बेस 1 बाई a इज इक्वल टू -1। सेम उसी तरह देख लें, a को क्या लिख दिया अपन ने, a इज इक्वल टू 1 बाई a का पावर -1, यानी a का पावर 1। यानी a इज इक्वल टू a को अपन ने ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या आ गया, log a टू द बेस 1 बाई a इज इक्वल टू -1। ये अपन ने कैसे लिखा, फिर से देखते हैं। अगर अपन इसको, ये जो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो जैसा अपन ने कल सीखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म से चेंज करने के लिए, जो हमारा log का आंसर है वो हमारा एक्सपोनेंशियल का, log में जिसका अपन ने log लिया है वो हमारा एक्सपोनेंशियल का आंसर होगा। और ये 1 बाई a जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस है वो एक्सपोनेंशियल का भी बेस होगा। तो एक्सपोनेंशियल का बेस ये होगा तो 1 बाई a, और ये जो हमारा log का आंसर होगा वो एक्सपोनेंशियल का पावर होगा 1 बाई a का पावर -1। अब अगर 1 बाई a का पावर -1 है तो अपन को बेसिकली क्या लिख रखा हुआ है, a इज इक्वल टू a का पावर -1, 1 बाई a का पावर -1 विच इज a। तो अपन a इज इक्वल टू a को चाहे इस फॉर्म में लिख दें चाहे इस फॉर्म में लिख दें। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 और log a टू द बेस 1 बाई a इज इक्वल टू -1। यानी कि अगर कोई किसी नंबर का अपन ने log लिया है और उस बेस भी वही नंबर है तो हमारा आंसर 1 होगा। और प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है अगर अपन ने जिस नंबर का log लिया है उसका रेसिप्रोकल अगर बेस में होगा तो हमारा आंसर -1 होगा। ठीक है, तो हमारे सामने 3 प्रॉपर्टीज आ गए लॉग की। 3 प्रॉपर्टीज अपन जान चुके हैं। एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, फिर अपन 4th नंबर प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी अपन ने देखा log 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। दूसरा प्रॉपर्टी अपन ने देखा log
ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। तीसरा प्रॉपर्टी अपन ने देखा log a टू द बेस 1 बाई ए इज इक्वल टू -1। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करना चाहे तो आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन। अपन पहले से प्रॉपर्टी का नाम एकदम फेमस है, लॉग का बहुत फेमस प्रॉपर्टी है ये, और इसका यूज मैक्सिमम टाइम होता है और बहुत बार अपन यूज़ करके बहुत जगह पे अपन सारे सवालों को बहुत आसानी से कर पाते हैं अगर हमें लॉग का ये चौथा प्रॉपर्टी मालूम हो और अपन इसका यूज करना अच्छे जानते हो। प्रॉपर्टी तो बहुत मालूम ही होता है बट अपन को उसका यूज सीखना है। लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग mn टू द बेस a। ये हमारा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि किसी नंबर का अपन ने लॉग लिया टू द बेस a, उसी दूसरा नंबर है लेकिन बेस फिर से सेम रखा अपन ने, तो ये हमारा प्लस इज गोइंग टू फॉर्म, ये हमारा एडिशन बन जाएगा। ये किसका है? ये अगर एक्सपोनेंशियल समझना चाहे यार, एक्सपोनेंशियल में जानते हैं ना a का पावर x हो इंटू a का पावर y हो, तो अपन लिख देते हैं a का पावर x प्लस y। बस इसी का इन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म ये लिख रखा है, ये इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म है हमारा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। फिलहाल अपन इसकी बात अब नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल से रिलेट अपन ने करके आप चाहें तो सीख सकते हैं, बट अब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अपन लिखते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, उस पर क्वेश्चंस भी करना है। तो हम देख लिया अपन एक्सपोनेंशियल का एक वो जो हमारा जो सम होता है पावर का वो ऐड होता है, उसी का एक ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो हमारा चौथा प्रॉपर्टी हो गया log m टू द बेस a log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारा 2 ही नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखें, हम स्टार लगा के इसको देखें जरा, log, ध्यान से देखें इसको, log m1 m2 m3 m4 m5 डॉट डॉट करते करते mn तक अपन चल गए। ऐसा कई बार अपन को लॉग में दिखा, तो अपन क्या करेंगे इसको, अब बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसे 2 था तो ये आया, ये 2 था, इसको 2 में अपन ऐसे तोड़ दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? log m1 m2 m3 ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो log के अंदर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा एडिशन में चेंज होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसको और लिख सकते हैं अपन, आंसर क्या मतलब इसको लिख सकते हैं, और log बेस अपन ने a रखा था, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं log m1 टू द बेस a प्लस log m2 टू द बेस a प्लस log m3 टू द बेस a प्लस ऐसे करते करते अपन log mn टू द बेस a अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी 4 का अपन ने एक जनरल फॉर्म देख लिया कि अगर ऐसा हो तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपन ये रिवर्स भी जा सकते हैं, अपन रिवर्स में प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमारा ऐसा था तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। ये हमारा एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हो गया। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है हमेशा, जब भी ऐसा प्रॉपर्टी अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने की सोच रहे हो, जब भी अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने की सोच रहे हो, तो हमारे दिमाग में ये बात हमेशा आ जानी चाहिए कि बेस मस्ट बी सेम, बेस मस्ट बी सेम, बेस अलग नहीं होना चाहिए। बेस अलग अलग हो गया तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगा सकते। एक चीज और इसी पर, यहीं पर प्रॉपर्टी नंबर 4 में देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं log m टू द बेस a इंटू log n टू द बेस a। अगर ऐसा लिखा हो तो अपन इसको log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a नहीं लिख सकते। ध्यान से देखो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अपन को, अपन इसको भी ऐसा लिख देते हैं। ये 2 अलग अलग नंबर्स का log का प्रोडक्ट है, बेस भले ही सेम है लेकिन ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। लॉग में क्या बोलता है, नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, लॉग का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये लॉग का 2 प्रोडक्ट है, ये एक नंबर है उसके आगे लॉग लिया, दूसरा नंबर है उसके आगे लॉग लिया, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कभी भी एडिशन के बराबर नहीं होगा, कभी भी एडिशन बराबर नहीं होगा। कब बराबर होगा? जब अपन ने जो नंबर है, ये हमारा m है और ये n है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, उसके बाद लॉग लिया, उसके बाद लॉग लिया, तब हमारा ये प्रॉपर्टी लगेगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। चाहे वो रिवर्स में अपन ऐसे ही देखेंगे कि प्रोडक्ट देखना है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट का लॉग रखा है अपन ने, 2 लॉगरिथमिक फंक्शन का अपन ने प्रोडक्ट को सम के बराबर नहीं बोला है। अपन ने क्या बोला है कि जो 2 नंबर्स थे अपन ने उसका प्रोडक्ट किया, उसके बाद लॉग लिया है। पहले एक नंबर का लॉग लिया फिर दूसरे नंबर का लॉग लेकर मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये दिमाग में होना चाहिए, अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है, ये गलत है, ये हमारा रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। ये दिमाग, ये नोट में रखें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे देखें, इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं छोटे मोटे, फिर अपन आगे जब अपन फिर प्रॉपर्टी जान लेंगे तो अपन कुछ और अच्छे सवाल भी इस पर करेंगे। देखें जरा,
इसके एक सवाल करते हैं, लॉग 1 इंटू 2 इंटू 3 टू द बेस ए। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सोच के बताएं। इसको अगर अपन क्या लिख सकते हैं, क्या log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, सोचिए जरा। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी नंबर 4 यही तो है। यहाँ वहां पे 2 नंबर अपन ने लिख रखा था प्रॉपर्टी में। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, log mn टू द बेस ए, तो mn की जगह mn z भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है तो log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए प्लस log z टू द बेस ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने सम प्रोडक्ट टू सम अपन ने ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन ने देख लिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन ने देख लिया बहुत ध्यान से। अब अगर एक बात और मैं पूछूं यहीं पर प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड ही, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, log 2 प्लस 3 प्लस 4, ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान दे, log 2 प्लस 3 प्लस 4 टू द बेस ए इज इक्वल टू log 2 टू द बेस ए प्लस log 3 टू द बेस ए प्लस log 4 टू द बेस ए। क्या ऐसे ही लिखा हुआ है, क्या ऐसे ही लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें, क्या ऐसे ही लिखा हुआ है, सोचे नहीं, ये सही नहीं लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम है, प्रोडक्ट थोड़ी है। अगर ये प्रोडक्ट होता तब इसको सम में ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तीनों अगर सम में है तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान रखिए, कई जगह प्रॉपर्टी 4 में अपन कंफ्यूजन हो जाता है अपन को कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कहीं ये तो नहीं था ना कि अंदर में सम हो तो इसको सम में लिख दिया। नहीं, अंदर में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। लॉग के आगे जो हमारा जो नंबर है इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, तभी अपन जो इसको सम के फॉर्म में लिख पाएंगे, अदरवाइज अपन नहीं लिख सकते। अदरवाइज अपन इसको लिख ही नहीं सकते, कुछ नहीं लिख सकते ऐसे अपन तोड़ के। ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस बात है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर अपन ने बेसिक जान लिया। अपन इस पे सवाल करेंगे जब अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 भी जान लेंगे तब। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, जो सेम 4 से डिराइव्ड है। log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n टू द बेस a। सबका बेस अपन ने सेम रखा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस। देखा, log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन ने जैसा देखा था यहाँ पे सेम, अगर इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरह अगर इसको देखना चाहें, प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरह देखें तो क्या है, log a टू द बेस m इंटू 1 बाई n। तो क्या लिखेंगे इसको, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस log 1 बाई n टू द बेस a। और अगर इसको लिखना चाहें तो n का पावर -1 अपन लिख देंगे इसको। और log का आगे प्रॉपर्टी जानने वाले हैं कि n के आगे जो हमारा log का जो नंबर उसके ऊपर जो हमारा पावर होता है वो हम इसको आगे ला सकते हैं। आगे मतलब यहाँ पर, तो ये हमारा -1 था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमारा प्रॉपर्टी इस तरह हमारा प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसको डिराइव करके दिखा दिया एक तरह से। हालांकि प्रॉपर्टी अलग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये अपन ने इस तरह मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में अपन जानेंगे। फिलहाल log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। इस पर कोई सवाल देखें, क्वेश्चन अगर देखें, एक log 24 बाई 23 टू द बेस a, इसको क्या कर सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं इसको, अपन इसको लिख सकते हैं log 24 टू द बेस a माइनस log 23 टू द बेस a। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 दोनों बहुत यूजफुल है, दोनों अपन बहुत जगह पे यूज करते हैं और दोनों बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है। इन दोनों रिजल्ट्स का अपन मैक्सिमम टाइम यूज कर रहे होते हैं और इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके अपन लॉग के अच्छे सवालों को डील करते हैं। ये प्रॉपर्टी जैसा नहीं है कि सब जगह लगेगा, बट कई बार क्या होगा, जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उन लेंदी क्वेश्चंस में ये दोनों प्रॉपर्टी लगकर आपका काम आसान कर देगा और आपका जो वो स्टेप बचाएगा। और आप अगर इसको माइंड में कर पाए तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत आसान है। कुछ दिख रहा है, log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a करना है अपन को, कुछ नहीं। जैसे अब सवालों को अगर देखना चाहें, सवालों की ओर थोड़ा सा बढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 दोनों को क्लब करके अगर एक सवाल में बनाऊं, क्वेश्चन दू log 625 बाई 225
इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, टू द बेस मान लीजिए मेरा 4 है, अपन अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 6। अपन बस इसको क्वेश्चन नहीं मतलब एक फॉर्मेट में एक ऐसे अपन समझ रहे हैं कि कैसे अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5। तो इसको log 625 टू द बेस 4 माइनस log 225 टू द बेस 4 लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 नंबर प्रॉपर्टी लगाए और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको तोड़ना चाहें तो हमारा 25 हमें पता है 625 हमारा 25 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 25 इंटू 25 ये हमें दिख रहा है 2 नंबर है, log m है, इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, log 25 टू द बेस 4 प्लस log 25 टू द बेस 4 माइनस log 225 टू द बेस 4। इसी तरह 225 भी किसी का होगा। और अपन आगे बढ़ सकते हैं, अपन इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 5 इंटू 5, फिर इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर अपन इसको और लिख कर तोड़ के सकते हैं। तो अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अपन है जो कई बार इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन को उस पार्टिकुलर फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में अपन को आंसर दे रखा होता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो ये पहला फॉर्म है मान लीजिए इसका अपन को आंसर ये आ रहा है, बट ये हमारा आंसर शीट में या हमारा जो ऑप्शन है उसमें है ही नहीं, हमारा ऑप्शन तो ये है। तो अपन को इसको में रिड्यूस करने के लिए अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। देखें जरा आप इसको ध्यान से, क्या किया मैंने, चलिए अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। log a टू द पावर a x टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा log x टू द बेस a। ये अपन ने भी कुछ देर पहले भी बात की थी, मैंने डिवीजन और प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था मल्टीप्लिकेशन से। तो अपन मैंने यही बोला था कि जिस लॉग का अपन ने नंबर लिया है, जिस नंबर का अपन ने लॉग लिया है उसका जो पावर है अपन उसको आगे ला सकते हैं, और अपन यहाँ पे आगे ले आया अल्फा टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a, अपन ऐसा कर सकते हैं। अब इसका अगर प्रूफ देखना चाहें कि इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 4 में छिपा हुआ है। इसका प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 4 में छुपा हुआ है। अगर इसका प्रूफ की बात करें तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। हालांकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्ट अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बट फिर भी तो हमें देखिए log x टू द पावर अल्फा है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, log x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कब तक, अल्फा टाइम्स log x का पावर अल्फा है, जैसे 2 का पावर 4 होता है तो अपन 2 को चारों मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर x का पावर अल्फा है तो x का अपन ने क्या किया होगा, अल्फा टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। x को अपन ने अल्फा टाइम्स मल्टीप्लाई तो किया होगा ना। अगर अपन ने x को अल्फा टाइम मल्टीप्लाई किया होगा और हमारा बेस a है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन को क्या बोलता है, ऐसा अपन ने देखा था log m1 m2 m3 m4। तो इसको अपन प्रोडक्ट को डायरेक्ट सम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट अपन इसको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे log x टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a, कब तक, अल्फा टाइम्स। यानी हम एक ही चीज को अल्फा बार जोड़ रहे हैं, जैसे 1 1 1 1 1। अगर अपन 1 2 3 4 5 बार जोड़ा तो ये 5 आएगा, ये 2 2 2 2 2 2 2। अपन ने 4 बार जोड़ा तो क्या लिखेंगे इसको, 4 इंटू 2, 4 अपन ने 2 बार जोड़ा ना। तो इसी तरह अगर इसको देखें तो x हमारा एक ही नंबर अपन ने अल्फा बार जोड़ा है, तो एक्चुअल में किया क्या अपन ने, इट इज अल्फा टाइम्स, इट बिकम्स अल्फा टाइम्स log x टू द बेस a। यही तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 था। देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही डिराइव्ड बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया और अपन ने इसका यूज करके अपन ने इसको प्रूफ कर लिया कि हमारा जब भी कोई जिस नंबर का अपन ने लॉग लिया वो अगर उसका पावर कुछ है तो अपन उसको आगे ला सकते हैं। ध्यान से देख ले प्रूफ कैसे किया अपन ने, एक बार रिकैप देखते हैं इसका। x का पावर अल्फा है तो हमारा एक्चुअल में क्या किया होगा, x को अपन ने मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अल्फा टाइम्स।
अब अपन अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाएं तो बाय प्रॉपर्टी 4 अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 से अपन ने इसको ऐसा लिखा log x टू द बेस ए प्लस log x टू द बेस ए log x टू द बेस ए, ऐसे करते करते कितना बार अल्फा टाइम्स, यानी अपन ने अल्फा टाइम्स log x टू द बेस ए लिखा है, जो अल्फा टाइम्स इसको जोड़ा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, अल्फा इंटू लॉग एक्स टू द बेस ए। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अपन ने देखा, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखा, और अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 6 भी देख लिया। इसको ध्यान से देखें। अब अपन कुछ सवाल करते हैं। log 512 टू द बेस रूट 2, ऐसा सवाल हमारे सामने है। अपन को इसको सॉल्व करना है। अपन को इसको सॉल्व करना है तो अपन को ये पता है कि ये जो log 512 है ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में कितना है, ध्यान से देखें। log हमारा 512 टू द बेस रूट 2 है, तो अपन को क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर, अपन ने जो 3 प्रॉपर्टीज देखी है अभी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, उन तीनों का अपन यूज करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपन ने पहली प्रॉपर्टी जो कुछ सीखी है उनके बारे में यूज करें, तो हम 512 के बारे में, 512 के बारे में ये मालूम है कि ये क्या है, ये एक्चुअल में 2 का पावर 9 है, ये एक्चुअल में 2 का पावर 9 है। तो अपन ने जो भी प्रॉपर्टी 6 नंबर सीखा उससे अपन क्या कर सकते हैं, जिस नंबर का अपन ने लॉग लिया उसका पावर उसको आगे ले सकते हैं। सुने जरा ध्यान से, अपन अभी एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं, एकदम इजी सवाल कर रहे हैं। आगे जाने पे लॉगरिथम के अच्छे सवाल आएंगे जो कि बहुत टिपिकल होंगे, उनमें इन प्रॉपर्टीज का बहुत ही माइनर सा यूज होगा। इन माइनर यूज को समझना होगा क्योंकि ये एकदम बेसिक बातें भी चल रही है। आगे आने वाले जो अपन 4th लेक्चर की ओर कुछ करेंगे जब लॉगरिथम का, तो अपन बहुत आगे एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, मतलब कि बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। सो आपको इन बेसिक बातों को भी बहुत ध्यान से सीख लेना है ताकि बाद में अच्छे क्वेश्चन करने टाइम आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो देखिए जरा, तो हमारा 2 का पावर 9 है, तो अपन 9 को आगे ला सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अपन ने इसको 9 को आगे लिया है, तो हमारा 9 log 2 टू द बेस रूट 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, 2 एक्चुअल में क्या है, 2 एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये भी तो रूट 2 का स्क्वायर ही है ना, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये एक्चुअल में क्या लिख रखा है, 9 log रूट 2 का स्क्वायर टू द बेस रूट 2। अब अगर ध्यान से देखिए, फिर से लॉग के अंदर एक नंबर उसका एक स्क्वायर है, तो फिर से ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये आगे जाकर क्या होगा, 9 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, ये आगे ही जाना है ना, तो log 9 इंटू 2 log रूट 2 टू द बेस रूट 2। और अभी अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 2 में जाना था। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या जाना था, प्रॉपर्टी नंबर 2 में अपन ने जाना था कि log a टू द बेस a इज 1। तो उसी तरह log a यानी log रूट 2 टू द बेस रूट 2 इज 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 18, 9 इंटू 2 इंटू 1, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है क्या आएगा, 18। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 2 भी यूज कर लिया, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज किया और इसको सॉल्व किया। तो इसी तरह प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ही लॉगरिथम का मैक्सिमम सॉल्व प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड होता है और अपन प्रॉपर्टीज पर ही पूरा फोकस्ड रहने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखते हैं, एक अच्छा सवाल अपन देखते हैं। और अपन प्रॉपर्टीज को जान लिए तो अपन आगे प्रॉपर्टीज जो बेस चेंज फार्मूला है और वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी अपन यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज अपन ने सीखे उस पर सवाल करने वाले।